नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे इस क्लास में। और आज का जो हमारा क्लास है वो मोशन पे। ठीक है, आप जानते हो कि मोशन जो है वो आपके क्लास 9th के लिए बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर होता है। हमने आपके मिड टर्म को ध्यान में रखते हुए इस मोशन चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियोस तैयार किया हुआ है। ये आपके 2 से 4 मिनट में खत्म हो जाएंगे और वो आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। क्या है बेसिकली मोशन? तो मोशन जब समझेंगे कि मोशन है क्या, तो टू चेंज इन पोजीशन, यानी पोजीशन को बदलना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ बदलना क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। यानी आप जगह बदल रहे हो, समय के साथ जब आप जगह बदलते हो, पोजीशन बदलते हो, वही आपका क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। मोशन को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, पहला यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। याद करोगे, पहला यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। आंखें बंद करके 2 बार पढ़ोगे, आपको याद हो जाएगा। पहला यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं कि इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है बॉडी के द्वारा इन इक्वल टाइम। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है इन इक्वल टाइम, उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या कहलाता है कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। कोई भी गाड़ी जब रास्ते में चल रही होती है, किसी रोड में चल रही होती है, वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती है। यानी कि एक टाइम इंटरवल के दौरान जो है, 1 घंटे के दौरान अगर कोई गाड़ी 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, या समझ लो कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस करती है, तो उसी 1 घंटे में वो 15 किलोमीटर का भी डिस्टेंस कवर कर लेती है। उसी 1 घंटे में वो 20 से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। इस तरीके का अगर कवरिंग देखते हो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी व्हीकल्स के द्वारा, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और जनरली जो व्हीकल्स चलते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही चलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन इज ए काइंड ऑफ सिचुएशन कि ये नहीं अवेलेबल हो सकता है। यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट चढ़ना थोड़ा पॉसिबिलिटीज में नहीं आता है। मगर अगर आप किसी फैन को रोटेट करते हुए देख रहे हो, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रोटेट कर रहा होता है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो चल रही होती है। तो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब इसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, इसके आगे हमारे पास आता है डिस्टेंस क्या होता है ना? डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस क्या होता है? तो लॉन्गेस्ट पाथ। कभी भी जानो डिस्टेंस क्या होता है? लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी या एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, लॉन्गेस्ट पाथ, सबसे लंबा रास्ता या एक्चुअल रास्ता, जो एक्चुअल रास्ता है उस रास्ते की बात करेंगे तो मेरा डिस्टेंस कहलाता है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर मिलेगा। और डिस्टेंस हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ना तो इसके पास कोई डायरेक्शन है ना, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसके पास और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये हमेशा से क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी होगा। डिस्टेंस की खास बात है कि ये हमेशा क्या होता है? डिस्टेंस हमेशा आपको क्या मिलेगा? डिस्टेंस हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा। डिस्टेंस हमेशा क्या मिलेगा आपको? डिस्टेंस हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी, यानी सबसे छोटा रास्ता तय किया गया, शॉर्टेस्ट पाथ। 2 रास्तों के बीच में अगर कोई 2 पॉइंट है, तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्ट पाथ होगा वही आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका भी ऐसा ही यूनिट मीटर होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की खास बात होती है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी के अंदर होता है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों होते हैं। इनको पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों में देखा जाता है। आते हैं हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी अ बॉडी कवर्ड सर्टेन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या करता है? बॉडी कवर्ड सर्टेन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से एक वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आती है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो स्पीड के बारे में समझते हैं कि स्पीड क्या है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि अ बॉडी कवर सर्टेन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास अपना कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी के अंदर आता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। एक्चुअली एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन कहलाता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ वेलोसिटी में बदलाव करना, यही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहता है। अगर किसी में वेलोसिटी में बदलाव नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कवर कर रही हो, तो उसमें किसी भी तरह का एक्सेलरेशन नहीं होगा, वहां पे एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी में बदलाव होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? a = v - u / 2। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट होगा। ठीक है, ऐसे ही
इक्वेशन ऑफ मोशन उसके बाद आता है। इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन कहते हैं। जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन पहला है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तीसरा है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन को क्या कहा जाता है? तो रिटार्डेशन इज अ नेगेटिव एक्सेलेरेशन। रिटार्डेशन को क्या कहा जाता है? तो रिटार्डेशन इज अ नेगेटिव एक्सेलेरेशन। नेगेटिव एक्सेलेरेशन कभी भी जब भी कभी कोई गाड़ी ब्रेक्स मारती है या गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो उसकी वेलोसिटी में जो डिक्लाइन देखने को मिलता है वही आपके रिटार्डेशंस वाले में आते हैं। कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, मैंने थोड़े थोड़े ग्राफ्स को करने की कोशिश की है। कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं जिसमें कि अगर टाइम हमेशा एक्स एक्सिस में होता है क्योंकि इंडिपेंडेंट होता है। जो ये आपका डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिपेंडेंट है टाइप पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर ये ग्राफ सीधी रेखा में जाती है यानी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होते तो ऑब्जेक्ट एस में है क्योंकि पोजीशनिंग फिक्स कर दिया गया है। ये पोजीशनिंग से टच या मस नहीं हुई है तो यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर ये ग्राफ इसी तरीके से सीधा शो करती है यानी ये वेलोसिटी में ग्राफ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है क्योंकि हर बार टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हर बार टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यानी ये यूनिफॉर्मली ये क्या कर रही है? आगे की तरफ बढ़ रही है। तो इस तरीके के ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आप इसी तरीके से देख सकते हो यानी कोई कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तीसरा है हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में आपको कांस्टेंट वेलोसिटी भी देखने को मिलेगा। अगर ये यहां से आप यहां देखो तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी दिखाएगी आपको, और इसी पॉइंट को जब आप आगे बढ़ जाते हो तो एक नहीं, ये इंक्रीमेंट में दिखाएगा। वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी दिखा रही है, ये वेलोसिटी डिक्रीज दिखा रही है यानी रिटार्डेशंस का केस दिखाया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में ये पूरा का पूरा आपका जो मोशन चैप्टर है वो रिवाइज होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लासेस में फिर किसी शॉर्ट वीडियोस को लेके। देन सी यू, देन बाय बाय।